Hello, what's good, you people? Welcome back to another beautiful day in my life. This is Zaid Khan, and you are watching Zaid Khan Lifestyle. हाँ जी, आई नो कि बहुत टाइम के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। लास्ट वीडियो मैंने 10 दिन पहले डाला था। प्रॉब्लम ये है कि यार ये जो पिछले 10 दिन थे ये इतने ज़्यादा हेक्टिक थे ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मतलब बीच में मैंने वीडियोस बनाई थी, पर यार वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं थी, तो इसलिए मैंने उन्हें अपलोड नहीं करा। उसके बाद ये कि जो हमारा खुद का स्टार्टअप है ज़िलियन डॉलर कंपनी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स थी। एंड एज़ यू नो आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, तो इस टाइम मेरे पास 2 क्लिनिक्स हैं। तो यार पेशेंट मैनेजमेंट, फिर क्लिनिक, फिर अपना खुद का स्टार्टअप, और आजकल मैं फाइनेंस के ऊपर एक बुक भी लिख रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब वो कुछ एक ऐसा पार्ट है कि मैं भी नहीं चाहता कि वो मैं ब्लॉग में शेयर करूँ, पर ठीक है यार, तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। एनीवे, आज मैं तुम्हें अपने बारे में एक नई चीज़ बताऊँगा और तुम्हें थोड़ी सी सिखाने की कोशिश भी करूँगा। अगर शायद आपको नहीं पता, तो लॉकडाउन के टाइम में मैंने ना फाइनेंस पढ़ना शुरू किया था आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो लॉकडाउन का जो पीरियड था ना भाई, मेरे लिए तो बूम था। क्योंकि यार वो पूरा खाली टाइम था, कॉलेज उस टाइम आपका ऑफ है, आप घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हो। एंड आई एम अ काइंड ऑफ गाय जिसे खाली बैठना नहीं पसंद। मैं लिटरली सोता भी बहुत कम हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना है। दैट इज़ हाउ आई एम। तो यूट्यूब इज़ माई बेस्ट टीचर। कोई भी चीज़ समझ में ना, यूट्यूब पे जाओ और सीख लो। तो तब मैंने बहुत सारा फाइनेंस के बारे में पढ़ा, तो तब मुझे पता लगा स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब यार क्रिप्टो करेंसी तो मैंने ड्यू टू सम रीज़न बिल्कुल ही छोड़ दी है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में एक टाइम में बहुत तगड़ा बूम था। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ मैं इस टाइम बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को। तो स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो मैंने पढ़ाने भी शुरू कर दिए। तो इफ़ यू वांट टू लर्न दैट, यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन माय पेज ज़िलियन डॉलर कंपनी। पर आज मैं तुम्हें छोटी सी ग्लिम्स दे देता हूँ उसकी। आओ यार, एक सेम रुको, थोड़ा अनटाइडी सा लग रहा है ना, पहले अच्छे से थोड़ा तैयार वैयार हो जाते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आज करना। यार मेरा रेडी होना इज़ लाइक वेरी इजी, बट हाँ 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार मुझे जो अपने बाल होते हैं ना यार, वो बहुत सटल चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा एकदम फंकी हेयर स्टाइल रखने वाला बंदा नहीं हूँ। मतलब आई लाइक टू कीप इट काम एंड सिंपल। तुम्हारे हेयर जो होते हैं ना, वो बहुत नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए। आप मानो या मत मानो भाई, बालों से बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड आई पर्सनली फील इफ़ आई एम हैविंग अ गुड हेयर स्टाइल, इट मेक्स मी फील मोर कॉन्फिडेंट। अब ये बात मैं सोचता हूँ, तो शायद तुम्हें भी लगती होगी। खैर, उसके बाद एक चीज़ आती है कि मुझे अपने वेरेबल्स में ना वॉच ज़रूर चाहिए, ठीक है। और वॉच मुझे थोड़ी हैवी डायल की पसंद है। ये मैंने मॉन्ट ब्लैंक परचेज करी थी, विच इज़ एन एक्सट्रीमली गुड वॉच। थोड़ी हैवी वेट है बट बढ़िया है, ठीक है। अब आती है तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। वो क्या? वो आता है भाई तुम्हारा कोलोन। तो कोलोन के लिए आई यूज़ डेविडॉफ कूल वाटर। ये थोड़ा कॉस्टली है। ये लगभग इसकी कॉस्ट आप समझ के चलो इंडियन रुपीज़ में 5,500 से 6,000 रुपये के बीच में आती है। और मेरा एक सवा महीना चल जाता है। बट दिस इज वर्थ, मतलब इसको अगर तुमने वेयर कर रखा है, सो फॉर ऑल दी पीपल हु आस्क मी कि भाई तुम कौन सा कोलोन यूज़ करते हो, बिकॉज व्हेन यू कम क्लोज टू मी यू विल रियलाइज के हाँ ऐसा है। तो आई यूज़ दिस, एक स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा और नेक, एंड यू आर गुड टू गो। इतनी सूदिंग स्मेल है ना इसकी, बहुत ही बढ़िया। तैयारी वैयारी हो गई, अब बस चलते हैं सीधा काम की टेबल पर। आओ। तो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ना कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले इसके पीछे ना एक कहानी है, तुम वो सुनो। हुआ ये था कि लॉकडाउन के टाइम पर मैंने, मतलब जस्ट लाइक एवरी अदर रैंडम गाय, तो मैं भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, आई डू नॉट लाइक टू सिट अलोन। मतलब मुझे ना खाली नहीं बैठना। अलोन आई कैन सिट, बट आई डू नॉट लाइक टू सिट खाली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सो ही रहे, बस खा ही रहे, घूम ही रहे। मेरा वाला कल्चर नहीं, कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। खैर, जबकि ये बात कभी कभी थोड़ी सी इरिटेट कर जाती है, क्योंकि पीपल जस्ट समटाइम्स से कि भाई तुम मिलते नहीं हो, तुम आते नहीं हो, ये वो। भाई मेरे साथ टाइम का इशू है थोड़ा सा, और ये भी कुछ साल रहने वाला है। क्या करूँ मैं भाई? देखो, एक फंडामेंटल बात यह है जो बिल्कुल करेक्ट है कि ज़िंदगी के कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें आपको लिटरली मेहनत करनी ही पड़ती है। तुम्हें खुद तो लगे कि हाँ यार, मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा पुश करी थी अपनी लिमिट्स, तो जाके मुझे ये मकाम हासिल हुआ है, तो लगे ना। और भाई यंग जनरेशन को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम लोग ईजी सेटलर्स नहीं हैं। हमारे वालिद वालदा ने एक लाइफ जो गुजारी है उसमें और हमारी लाइफ में एक डिफरेंस है। देखो भाई,
एक बच्चा अपने बाप के बराबर तो कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस ज़्यादा है। पर फिर भी बेटा होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा तरक्की पर लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया में वालिद साहब और वालदा यानी तुम्हारे माँ बाप, ये इकलौते दो ऐसे शख्स हैं जो तुम्हें उनसे भी बहुत ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। तो इफ़ समबडी आस्क मी कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों करते हो, किसके लिए करते हो, तो भाई आई डू इट फॉर माई पेरेंट्स। और आगे जब ऐसे शादी वादी होगी तो मतलब समझ रहे हो, ठीक है। खैर, तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ, तो मैं तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था। तो मैंने लॉकडाउन में ट्रेडिंग के बारे में सीखा। तो पहले मैंने इस पर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करा, आपने खुद के पैसे लगाए एंड आई मेड डिसेंट प्रॉफिट। मुझे लॉस भी काफ़ी हुआ है, पर मैं क्या करता हूँ, हमेशा अपने फेलियर्स को नोट डाउन करता हूँ कि भाई ये चीज़ें थी जिससे मुझे नुकसान हुआ है। तो वो सारी चीज़ें पीछे वाइट बोर्ड है, मैं तुम्हें भी दिखा भी दूंगा मेरे रूम में। तो उस वाइट बोर्ड पे मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ जो मुझे रिपीट नहीं करनी है, फिर जो मेरी पॉजिटिव्स है या नेगेटिव्स है। खैर, तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग का ये सारा सीन शुरू करा। करते करते अभी मुझे लगभग 3-3.5 साल हो चुके हैं। तो इस पीरियड में मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि अब आई शुड स्टार्ट टीचिंग इट टू पीपल। अब जो मेरा खुद का स्टार्टअप है $1 बिलियन कंपनी, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, ऑडियो एडिटिंग है, उसके बाद आपका क्या नाम है, स्टॉक मार्केट है। क्रिप्टो करेंसी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। वो रीज़न आगे क्या है यार, वो बस मुझे कहीं से पता लगा कि वो चीज़ जायज़ नहीं है। एंड स्टॉक्स को भी लेकर कुछ चीज़ों को कुछ लोगों को ये चीज़ लगती है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तुम कभी मिलोगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। सारे पैरामीटर्स पढ़े भाई मैंने, फाइनेंशियल्स भी, उसकी डेट भी, इक्विटी स्ट्रक्चर भी, और शेयर क्लॉजेट्स वगैरह सब कुछ पढ़ाने के बाद आई हैव रीच्ड अप टू अ पॉइंट वेयर आई कैन से कि हाँ, स्टॉक मार्केट करना इज कम्प्लीटली ओके। कुछ पार्ट इसमें गलत है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अब इसमें सीन क्या रहता है वो सुन लो। एक बात और सुन लो, ट्रेडिंग का मैं तुम्हें एक छोटा सा फंडा समझा देता हूँ। ट्रेडिंग का सीन ये रहता है कि अगर आपने, बहुत सिंपल लाइन में समझा देता हूँ तुम्हें, पूरी ट्रेडिंग का जो कंक्लूजन होता है दैट इज, अगर आपने किसी चीज को 10 रुपीज में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, और 12 में अगर आपने उसे बेचा, तो आपने 2 रुपए का फायदा किया। जाहिर सी बात है, 10 का खरीद के 12 का अगर बेच रहे हो तो 2 रुपए का फायदा। और उसी 10 रुपए की चीज को अगर आपने 8 रुपए में सेल किया तो आपको 2 रुपए का नुकसान हो गया। अब अगर इसे परसेंटेज की टर्म्स में हम बात करेंगे तो आपका 10 में खरीदकर 12 में बेचने में 20% का प्रॉफिट है, और 10 रुपए में खरीदकर 8 रुपए में बेचने में 20% का लॉस है। बस इसी को ट्रेडिंग कहा जाता है। अब हमें ये देखना होता है कि हमें सही टाइम पे सही चीज को पिक करना है और उसे सही टाइम पर निकाल देना है। अब आ जाती है उन लोगों की बात कि भाई ट्रेडिंग में बहुत लॉस होता है, क्योंकि सबकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे इंसान होते हैं जिन्होंने बहुत तगड़ा लॉस खाया होता है। भाई बिल्कुल होता है, 100 में से मैं समझता हूँ 90% ट्रेडर्स बिल्कुल फेल हो जाते हैं और अपनी 80 to 90% इनकम बिल्कुल गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि सीख कर नहीं करते। किसी के मशवरे पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने पर करने की ज़रूरत नहीं है। खुद सीखो, समझो, समझ में आए तो ही इसे एग्जीक्यूट करो, क्योंकि तुम इसमें रियल मनी लगाओगे भाई, तुम्हारा हार्ड एंड मनी इसमें अगर बढ़ सकता है तो घट भी सकता है। अब मैंने तो सीखा और खुद ही सीखा, यूट्यूब से सीखा भाई, किसी ने मुझे स्टॉक मार्केट नहीं सिखाई, और इस टाइम मैं बहुत लोगों को आगे गाइड कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम। मैंने बताया ना, लॉकडाउन का पीरियड बहुत बढ़िया था, और अभी भी आई कीप लर्निंग यार। अब तुम सामने स्क्रीन है, इधर आओ। तो ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप, ये है हमारा लैपटॉप जिसमें मैं बहुत सारे ट्रेड जो है वो चेक कर लेता हूँ। लैपटॉप में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपके पास लैपटॉप का प्रोविज़न नहीं है तो भाई मेरा तो सारा का सारा काम इस फ़ोन से ही हो जाता है, ठीक है। और फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई इग्नोर करना, ऐसी रहती है क्योंकि फ़ोन गिरता बहुत है, ठीक है। तो सारे ट्रेड्स वगैरह जो है मैं यहीं से देख लेता हूँ, यहाँ पे सारे इंडिकेटर वगैरह लगा कर कि हाँ इसमें क्या हिसाब किताब चल रहा है, प्रॉफिट लॉस, सारी की सारी चीज़ भाई फ़ोन से मैनेज हो सकती है। आपके पास लैपटॉप पीसी होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ, पीसी से एडवांटेज ये है कि चार्ट्स आपको थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी में दिख जाएगा, फुल स्क्रीन आप करोगे तो बहुत प्रॉपर फील आती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें सीन भाई ऐसे रहता है, जैसे ये एक स्टॉक है एंड ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है। अब हुआ क्या था, इसे हमने जो है वो लगभग पकड़ा था यहाँ पर 562 प्राइस पे, 562 रुपए का इसका प्राइस था, और ये धीरे धीरे बढ़ते हमारा जो इसका हाईएस्ट प्राइस गया वो हो गया 927। अब सीन क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रखा, जिसके बाद मुझे लग रहा था कि ये बढ़ना ही बढ़ना है, बहुत अच्छे से बढ़ना है। तो वो प्राइस लाइन थी हमारी 732, और 732 के बाद आप देख ही रहे हो बढ़ रहा है। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग में होता यही है कि आप एक कंपनी के बारे में पूरा हिसाब किताब पढ़कर
सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट करते हो और धीरे धीरे वो चीज़ फिर आपकी वो बेहतर होती चली जाती है। और बहुत सारे इंडिकेटर जो है भाई वो मैं यूज़ करता हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे पिवट पॉइंट्स है तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ आई ट्रेड। सो दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो ये एक बेसिक आइडिया था जिसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में बताता भी रहूँगा, सिखाता भी रहूँगा। मेरा प्लान यही है कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं पूरे इंडिया को, ये एक बहुत बड़ा एक टॉल क्लेम है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं सबको, स्पेशली जो यंगस्टर जनरेशन है, उन्हें सिखाऊं कि फाइनेंस मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है एंड हाउ इट कुड हेल्प यू फॉर योर बेटर फ्यूचर। दूसरी बात ये है कि अभी इस चैनल पे हम लोग फिटनेस भी करने वाले हैं, तो आई एम ट्राइंग कि मैं फिटनेस और फाइनेंस का एक कॉम्बो बनाऊं, एक ब्लेंड बनाऊं। तो वो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड फोकस ऑन माय फिटनेस ऑल्सो। फिलहाल हम लोग बैठे हैं मेरे एडिटिंग टेबल पे, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग जो है वो एडिट करता हूँ सारे के सारे। तो अभी वाले क्लिप मैंने बहुत सारे एडिट कर लिया है, ये लास्ट पार्ट ऐसे शूट करके डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन आई विल कैच यू अप इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।